फितना और खवारिज को अपनी फरसूदा सोच कभी मुल्क पर मुसलत नहीं करने देंगे। केपी बलोचिस्तान के गयूर अवाम दहशत गर्दों के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। जब तक कौम खुसूसन नौजवान साथ खड़े हैं, फौज कभी नहीं हारेगी। फौज और अवाम में खलीज डालने की कोई कोशिश आइंदा भी नाकाम होगी। हम फसादियों से लड़ रहे हैं, खवारिज दीन से निकले हुए हैं। रियासत के सामने सरेंडर करें तो रहम की तवक्को कर सकते हैं। इस्लाम ने हर हैसियत में खवातीन को खुसूसी हुकूक दिए हैं। खारजियों को ये किसने इख्तियार दिया कि वो खवातीन से हुकूक छीन लें? हम कॉमरेड्स की तरह लड़ते हैं। अफवाज पाकिस्तान के लिए पाकिस्तानियत सबसे अहम है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तलबा से खुसूसी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 15 खारजियों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और अहलकारों की तारीफ। ऑपरेशंस के दौरान बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश करने वाले लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ, नायब सूबेदार मोहम्मद बिलाल, सिपाही फरतुल्ला और हिम्मत खान को खिराज अकीदत। वज़ीर आज़म ने कहा, मुझ समेत पूरी कौम को अपने शहदा और उनके अहले खाना पर फ़ख्र है। दहशत गर्दी के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। दुश्मन के नापाक अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। रियासत को चैलेंज करने की किसी को इजाजत नहीं देंगे। माजी में भी दहशत गर्दी का मुकाबला करते हुए कामयाब हुए। हम चैलेंजेस से निमट रहे हैं। हमें फैसला करना होगा कि मुल्क कैसे चलाना है। दहशत गर्दी पर काबू पाने के लिए हमें इत्तफाक राय पैदा करने की ज़रूरत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की म्यूनिख में मीडिया से गुफ्तगू। 18वीं तरमीम के बाद अमन व अमान की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। चाहते हैं तमाम सियासी लीडर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सियासत हमेशा गर्म रहती है, ठंडी हो जाए तो ख़त्म हो जाती है। रमज़ान के बाद सियासत में तेज़ी आ जाएगी। NFC अवार्ड के तहत हमें बजट दिया जाए। टैक्स वसूली का हदफ तकरीबन 80% हासिल कर लिया। अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने की साजिश को नाकाम बना दिया। गिलगित बल्तिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। लैंड रिफॉर्म्स के लिए कानून साजी की जा रही है। सयाहत के फ़रोग के लिए भरपूर इक़दाम किए हैं। मादनियात के शोबे में भी इस्लाहात की गई हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को सस्ती गंदम फराहमी के लिए सब्सिडी दी जा रही है। कीमती पत्थरों और दीगर मादनियात की कानकनी के लिए मकामी अफराद और कंपनीज को तरजीह देंगे। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान की गुफ्तगू। चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने को तैयार। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब की तैयारियां। चैंपियंस ट्रॉफी की खुसूसी तकरीब आज लाहौर शाही किले में सजेगी। क्रिकेट लेजेंड्स की पैनल डिस्कशन होगी। PCB और ICC के अहम ओहदेदारान और दीगर मेहमान शरीक होंगे। गुलकार आतिफ असलम चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल तराना गाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी को कराची में होगा। पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। पाक भारत बड़ा टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और दुबई में होगी क्रिकेट की बहार। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका, अफगानिस्तान की टीमें कराची में मौजूद। बांग्लादेश और भारत की टीमें दुबई पहुंच गईं। भारत का पहला मैच 20 फरवरी को बांग्लादेश से दुबई में होगा। शायकीन के लिए दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी के 4 मैचेस के लिए इजाफी टिकट्स आज से दस्तयाब होंगी। इजाफी टिकट्स भारत के 3 लीग मैचेस और पहले सेमीफाइनल के लिए होंगी। पंजाब में सुपर सीडर्स के इस्तेमाल से शानदार नताइज। 1000 काश्तकार ने चंद माह में 57 करोड़ 95 लाख रुपए कमा लिए। सूबे भर में गंदम की काश्त में सुपर सीडर्स के जरिए 330 टन बीज की बचत। सुपर सीडर्स से काश्त पर डीजल के इस्तेमाल में 48 करोड़ 62 लाख रुपए की बचत। वज़ीर आला पंजाब का सुपर सीडर्स के नताइज पर इजहार इत्मीनान। मरीम नवाज ने कहा, एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन सिर्फ आगाज है, ज़राअत में मजीद इनकलाबी इक़दाम करेंगे। पंजाब हुकूमत स्मॉग और फ़ज़ाई आलूगी के मुस्तकिल हल के लिए पुरअज़्म। लाहौर में 978 एकड़ पर कुदरती जंगल उगाने की मुहिम का आगाज़। शहर को ऑक्सीजन हब बनाने के लिए दरियाए रावी के किनारे कुदरती एयर फिल्टर बनाने पर काम शुरू। लाहौर को ऑक्सीजन की फराहमी के लिए 144 एकड़ पर 1 लाख
5,000 दरख्त लगाए जा चुके हैं। मजीद 6,34,000 दरख्त लगाने का हदफ मुकर्रर। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है, लाहौर को सरसब्ज और माहौलियाती आलूदगी से पाक करना वज़ीर आला मरीम नवाज की अव्वलीन तरजीह है। सरसब्ज लाहौर के लिए हर फर्द को शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेना होगा। शहर को स्मॉक फ्री बनाने के लिए मिशन में सबका किरदार अहम है। हर शहरी एक दरख्त लगाए। हालात के इलाके तोगो छप्पर में लेवीज चौकी पर नामालूम अफराद का हमला। एक एहलकार शहीद, 2 शदीद जख्मी। जख्मियों को DHQ अस्पताल कल्लात में तिब्बी इमदाद के बाद कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। लेवीज जवानों की जवाबी कार्रवाई से मुसल्लह अफराद मौके से फरार हो गए। लेवीज फोर्स की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। मुल्जिमान की तलाश शुरू। MQM का कराची के लिए पैकेज के ऐलान का मुतालबा। फारूक सत्तार का कहना है, शहर कायद को कम अज़ कम सालाना 400 अरब रुपए मिलने चाहिए। 5 साल में 2000 अरब रुपए के पैकेज के ऐलानात की ज़रूरत है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल 1 रुपये लीटर सस्ता, कीमत 256 रुपये 13 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 4 रुपये की कमी। डीजल फी लीटर 263 रुपये 95 पैसे का हो गया। लाइट डीजल 5 रुपये 25 पैसे सस्ता, नई कीमत 155 रुपये 81 पैसे मुकर्रर। मट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 20 पैसे कमी, नई कीमत 171 रुपये 65 पैसे मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक हो गया। जो अरकान 26वीं तरमीम के रोज छुपे रहे, उनकी पार्टी में जगह नहीं। बानी PTI का 26वीं तरमीम के रोज ईवान से गायब अरकान को पार्टी से निकालने का फैसला। बानी PTI की जैन कुरैशी के अलावा तमाम गैर हाजिर अरकान असम्बली को निकालने की हिदायत। बानी PTI ने पार्टी की सीनियर क़यादत को पैगाम भिजवा दिया। 26वीं तरमीम के रोज जरका सोहरवर्दी, सेनेटर फैसल सलीम, जैन कुरैशी गायब थे। PTI ने असलम गुम्मन, रियाज फतेहाना, जैन कुरैशी, मुक़दाद अली और औरंगजेब खिच्ची को शो कॉज नोटिस जारी किए थे। ज़हूर कुरैशी, उस्मान अली और मुबारक ज़ेब भी पार्टी राबते में नहीं थे। स्पेन ने डोनाल्ड ट्रंप का फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। फ़लस्तीनियों को अपनी सरजमीन से बेदखल करने की इजाज़त नहीं देंगे। मसला फ़लस्तीन पर आलमी कवानीन का एहतराम किया जाए। गज़ा में होने वाली जंगी जुराइम को छुपाया नहीं जा सकता। वज़ीर आज़म स्पेन, आयरलैंड में गज़ा से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली के खिलाफ एहतजाज। दारुल हुकूमत डुबलिन में मुजाहिरीन का अमरीकी सफारत खाने की जानिब मार्च। फ्री फ़लस्तीन और जस्टिस फॉर फ़लस्तीन के नारे। अमरीका इसराइल को फ़लस्तीन के कत्लेआम के लिए जंगी हथियार देना बंद करे, मुजाहिरीन। G7 ममालिक यूक्रेन जंगबंदी के लिए रूस के साथ मुज़ाकरात पर आमादा। यूक्रेन में देरपा अमन के लिए डील पर इत्तेफाक। फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी, जापान, कनाडा, इटली और यूरोपीय यूनियन यूक्रेन में जंग नहीं चाहते। कैनेडियन वज़ीर ख़ारिजा मेलानिया जोली की म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों से बातचीत। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की की यूरोपीय फ़ौज बनाने की तजवीज़। कहते हैं यूरोप को रूस का मुकाबला करने के लिए मुसल्लह फ़ौज कायम करनी चाहिए। यूरोपीय यूनियन जंग में मुकाबला नहीं कर सकती, हम भी अकेले नहीं लड़ सकते। नेटो में यूक्रेन की रुकनीत का मुतालबा अमन मुज़ाकरात में शामिल होगा। रूस को 2022 की सरहदों पर वापस जाना चाहिए। ट्रंप रूस को वापस भेजने पर मजबूर कर सकते हैं। भारतीय शहर न्यू दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के नतीजे में 18 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। हलाक होने वालों में 10 खवातीन और 4 बच्चे शामिल। भगदड़ एक प्लेटफॉर्म पर दूसरे प्लेटफॉर्म के मुसाफिरों के आने से मची। ट्रंप की चापलूसी भी मोदी के किसी काम न आई। अमेरिका ने मजीद 120 भारतीय मुल्क बदर कर दिए। अमेरिका से निकाले गए भारतीय शहरी खुसूसी परवाज के जरिए भारतीय शहर अमृतसर पहुंच गए। डिपोर्ट किए जाने वाले भारतीय शहरियों का ये दूसरा ग्रुप है। आज एक और परवाज मजीद 157 भारतीय तारकिन वतन को लेकर भारत पहुंचेगी। ऑस्ट्रिया में शामी पनाह गुज़ीन के राहगीरों पर चाकू से वार। हमले में 14 साला लड़का हलाक, 5 अफराद जख्मी। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया।
अक्टूबर रेसिंग में जश्न बहारा मेले की रंगारंग तकरीबात, घुड़ डांस और बैलगाड़ी रेस के मुकाबले, बादल और शहजादा बैल की जोड़ी की पहली पोजीशन, हाजरीन खूब महसूस।